गर्मियों में ही स्किन प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है? गंजापन समय से पहले आखिर क्यों आ जाता है? और वहीं बात करें तो नेल्स को लेकर इतना ज्यादा लोग क्यों परेशान होते हैं कि समय से पहले ही नाखून टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। A to Z न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप। इस समय हम मौजूद हैं पार्क हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद है कनिष्का कौल। स्किन से संबंधित आज आपसे बात करेंगे और जानेंगे मैम से, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है, बदलाव के साथ साथ तरह तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है लोगों को। सबसे पहले मैम से जानते हैं, मैम का इंट्रोडक्शन लेते हैं, देन आगे टॉपिक पे बात करेंगे किस किस तरह की स्किन प्रॉब्लम होती है और उनसे कैसे बचा जाए और किस तरह से उनका निवारण किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। मैम, सबसे पहले आप अपनी डेजिग्नेशन बताएं और कब से आप डॉक्टर लाइन में हैं? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कनिष्का कौल है। मैं MD डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी 1 साल से पार्क हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई हूँ एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। बात करें तो सबसे अधिक किस तरह की स्किन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती हैं? बात करें तो आपके जो विभाग है उस विभाग के अंदर नेल्स भी आते हैं, हेयर्स भी आते हैं, लेकिन इस समय सबसे अधिक प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके पास? जैसे कि आप कह रहे हैं, जैसे गर्मियों का मौसम जैसे जैसे हमारा पीक पे आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग मेनली पिगमेंटेशन या दाग लेकर चेहरे पे बहुत लोग आते हैं। बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है इस बारे में कि धूप से कैसे बचा जाए, धूप के लिए इस्तेमाल करने वाली क्रीम्स कौन सी होती हैं। वो तरह तरह की कई गलत क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं जो ओवर द काउंटर, जैसे फार्मेसी जो शॉप्स होती हैं, हमारी दवाइयों का दवा खाना होता है, वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। इस कारण इंडिया में लोग बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों का। चेहरा बिगाड़ के आने वाले लोग बहुत हैं हमारे यहाँ पे अभी। जी हाँ। तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि गर्मी के टाइम पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और स्किन टैन हो जाती है, तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए? क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए लोगों को घर पर, जमीनी स्तर पर? देखिए, बेसिकली क्या है, एक दिन की बात नहीं होती है। एक दिन आपने क्रीम लगाई और एक रात में ही चेंज आ गया। इससे कंसिस्टेंसी या हर दिन चीज़ों को लगाना इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टैनिंग आपने बात करी, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन होता है धूप से बचाने वाला वो लोशन जो हमें प्रोटेक्ट करता है धूप से। मॉर्निंग की धूप होती है और एक आफ्टरनून का धूप का टाइम होता है, तो दोनों टाइम से कैसे हम प्रिवेंट रहें, वो सनस्क्रीन का वो बेसिक काम होता है। अब स्किन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी तेल वाली स्किन है या ड्राई स्किन है, रूखी त्वचा है, उन सब से अलग अलग उससे सनस्क्रीन जुड़ी हैं। जैसे ऑयली स्किन के लिए आपको पानी वाली सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्राई स्किन के लिए आपको मैट फिनिश सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। उसको जैसे ही सुबह आप उठते हैं, मुंह धोते हैं, पहले सनस्क्रीन से पहले मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। अगर आप धूप में बाहर जा रहे हैं सपोज, तो आप दोबारा 4 घंटे बाद उसको रिपीट एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन अगर आप धूप में नहीं जा रहे तो मॉर्निंग की एक एप्लीकेशन काफ़ी होती है। जैसे जो घर में रहते हैं लोग, सनस्क्रीन घर में भी लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाहर लगाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धूप जो किरणें हैं धूप की, वो दरवाजों के थ्रू, जालियों के थ्रू आ ही रही है, फोटो डैमेज तो कर रही है। बट जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें तो ये लगता है कि जब हम धूप में निकलेंगे तभी हम क्रीम का यूज करें। यही गलत बात है, लोगों को समझ नहीं आता। इनफैक्ट जो आपकी LED लाइट्स, ये ट्यूब लाइट्स हैं, ये भी टैनिंग कर सकती है, इनसे भी रेज निकलती। इन सब से बचना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए सनस्क्रीन दी मोस्ट एसेंशियल चीज है इस चीज के लिए हमारे। क्रीम के अलावा अगर नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक रखना हो, कई बार ऐसा होता है कि हर लोग एफर्ट नहीं कर पाते। स्किन की टेंशन तो सभी लोगों को रहती है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि हमारी अधिकतर जो स्किन की बीमारियां होती है वो पेट से ही जुड़ी होती है, और आज के टाइम में जो यूथ जनरेशन है वो सबसे ज्यादा जंक फूड की ओर अग्रसर हो रहा है। उन लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके से अपने चेहरे का बचाव करें? देखिए, जैसे आपने पिंपल्स की प्रॉब्लम बोली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे स्पेशली टीनेज वाली फीमेल्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेल्स में भी आजकल आ चुका है। PCOS की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि वेट गेन से होती है। आपकी गट हेल्थ जब तक ठीक नहीं होगी, आपके फेस पे ग्लो नहीं आएगा, फेस पे वो नॉर्मल टेक्सचर नहीं आ सकता। पिंपल्स का मेन कारण है अगर आपका वजन काफ़ी बढ़ रहा है, आप बाहर की डाइट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि चीनी वाली चीज़ें, शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मीठी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, फ्राइड फूड
आइटम्स खा रहे हैं, आपका इंसुलिन लेवल ऊपर नीचे होता है। जैसे वो इंसुलिन लेवल वेरी करता है, आपकी स्किन भी उस हिसाब से रिएक्ट करती है, तेल भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, उसके कारण पिंपल होते हैं। तो आपको अपना खाने पे ध्यान रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 30 मिनट की थोड़ा बहुत आपको कसरत दिन की रोज़ करनी ही करनी है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, चाहे वो नॉर्मल वॉक क्यों ना हो, बट मिनिमम रोज़ का 30 मिनट आपको देना पड़ेगा उसके लिए। बात करें तो इस समय आप सबसे ज़्यादा कभी उमस हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो जो प्रॉब्लम है ना फेस की वो भी चेंज हो के आ रही है। तो आपके पास अभी किस तरह के केसेस आ रहे हैं इस उमस भरी गर्मी को लेकर? मेनली एक्जिमा लेकर बहुत लोग आ रहे हैं। एक्जिमा यूजुअली क्या होता है, पसीने जब ज़्यादा आ जाते हैं आपके एक्सिला में या फिर आपके ग्रोइंस में, वहाँ पे जहाँ पे भी चमड़ी की दो जो हिस्से हैं वो जुड़ रहे हैं, वहाँ पे पसीने आके कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे वो इरिटेशन कर सकते हैं, थोड़े बहुत लाल दाने आ सकते हैं। फ्लेक्सुरल एक्जिमा हमें बोलते हैं उसको। वो बहुत ज़्यादा कॉमन है इस केसेस में, क्योंकि जितने पसीने आएंगे, जितने कलेक्ट रहेंगे, जितने ज़्यादा वो वहीं पे बंद रहेगी त्वचा, उतना ज़्यादा वो इरिटेशन पैदा करते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं सबको यही रेकमेंड करूँगी, एक तो कॉटन के कपड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहनना उस केस में। जितना हवा लगेगी उतना इंपॉर्टेंट है, बंद जगहों पे ना रहें, फैन वगैरह, कूलर्स जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं उसको एयरी रखिए, जितना खुला रहेगा उतना बेटर रहेगा। बाकी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से तो कंसल्ट करना ही है इस चीज़ के। कई बार कहा जाता है कि जो लोग कम पानी पीते हैं उनके भी चेहरे पर तरह तरह के चर्म रोग देखने को मिलते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मतलब हमसे पानी नहीं पिया जाता, उन लोगों के लिए क्या सजेशन देंगे? कई लोगों का होता है कि हम नॉर्मल पानी नहीं पी पाते, तो ऐसे मौसम में किस तरह से वो पानी को अपने बॉडी में कंसीव करें? देखिए बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल पानी तो नहीं पी पाते हैं लोग। मिनिमम 2.5 से 3 लीटर हम रेकमेंड करते हैं समर्स में। सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। कोकोनट वाटर की फॉर्म में ले सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम का काफ़ी अच्छा सोर्स है वो। नींबू पानी, नमक और पानी, चीनी मिला के शिकंजी बना लीजिए, घर में तो रेडिली अवेलेबल होती है, वो कंज्यूम कर सकते हैं। बाहर जाके आप जूसेस में उतना रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि शुगर को वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं, बट हफ्ते में एक आध बार अगर किसी को कंज्यूम करना है, पानी बिल्कुल नहीं पिया जा रहा है, तो वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, मतलब अगर आपकी शरीर के अंदर पानी नहीं, आपकी स्किन के अंदर भी पानी नहीं रहेगा, वो ड्राई हो जाएगी, पूरी रूखी हो जाएगी, उसके लिए मॉइस्चराइजर लगाना भी बहुत जरूरी है अपना। जी, अब बात करेंगे हेयर को लेकर, किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और आज के टाइम में आप देख रहे हैं, बात करें चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, अधिकतर देखा जाता है कि बचपन से ही बच्चों के बाल ना वाइट हो जाते हैं, सफेद बाल देखने को मिल रहे हैं उम्र से पहले, जिसे कहते हैं बुढ़ापा आ जाना। तो आखिर किस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है इन लोगों में? बेसिकली इसको प्रीमेच्योर कैनिटीज भी हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो आप बुढ़ापा बोल रहे हैं। प्राइमरी इसमें पहला जो चीज होती है वो होती है जेनेटिक। अगर आपके फादर के, आपके मदर के, किसी के भी सफेद बाल बहुत जल्दी आ गए हैं उम्र से पहले, तो आपको भी वो आने के चांसेस हैं, और इस चीज को फिर हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। दूसरा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपकी ग्रेइंग में। तीसरा होता है डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, आपका खान पान आपका ठीक नहीं है। विटामिन B12 की कमी, जो कि मेनली वेजिटेरियन डाइट में मिलती है, वेजिटेरियंस में B12 है ही नहीं। वेजिटेरियंस जो होते हैं उनका B12 हमेशा लो रहता है, उसके कारण उनका सफेद हमें बाल दिख सकते हैं। विटामिन D डिफिशिएंसी, जो रोग विटामिन D का लेवल, जो सुबह बाहर भी नहीं निकलते, पूरे डेस्क जॉब जिनकी 9 to 5 है, धूप भी नहीं सेक पा रहे हैं वो, उनको विटामिन D डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो इस कारण भी सफेद बाल बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। तो वो सारे आपको कॉजेस होते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जो बाल सफेद हो गए उसको काले तो नहीं किए जा सकते, वो तो आप आर्टिफिशियल कलर्स ही कर सकते हो, लेकिन नए बाल सफेद ना हो उसके लिए दवाइयाँ आती हैं। कुछ नेचुरल उपाय होता है क्या उन चीज़ों के लिए? जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग उन चीज़ों को छुपाने के लिए केमिकल्स लगाने लगते हैं, डाई लगाने लगते हैं, कलर लगाने लगते हैं, और उसके बाद और ज़्यादा बाल वाइट होते चले जाते हैं। तो उन लोगों को किस तरह से उससे बचाव करना चाहिए? देखिए, जो डाइज वगैरह है वो आपको टेम्पररी कॉस्मेटिक रिलीफ देंगी, कि जैसे आपको लगेगा कि मैं शर्म ना आए मुझे बाहर जाने में। लेकिन दूसरी चीज डाइज ये भी कर रही है कि आपके बाल को जड़ों से हटा भी रही हैं, कमजोर कर रहे हैं, बालों को रफ कर देती हैं, ड्राई कर देती हैं, उससे और हेयर लॉस होता है। तो वो सब उपाय टेम्पररी चीजें हैं, वो ज्यादा प्रेफर नहीं करनी चाहिए। लोशंस आते हैं जिसमें पेंटाथेनॉल होता है, जो बेसिकली हेल्प करता है आपके ग्रेइंग को प्रिवेंट करने के लिए मेनली। बाकी नेचुरल तेल या नेचुरल कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, मतलब कोई भी ऐसा तेल या कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है, या घर की कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो इसको हम लगा सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। गंजेपन की बहुत समस्या आती है, जगह जगह से बाल जो है
कभी कहीं से झड़ जाते हैं, महिलाओं के साथ भी होता है। और बात करें जेंट्स, अधिकतर आप देख रहे होंगे खुद की मोस्टली विग का सहारा लेना पड़ रहा है। कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, काफी तरह तरह की चीजों को अप्लाई कर रहे हैं कि हमें समाज में शर्मिंदा महसूस ना करना पड़े। तो आखिर वो किस तरह से उस चीज को बचाव करे। और आज के टाइम में मोस्टली गर्ल्स को देखा गया है कि वो हेयर ऑयलिंग करना पसंद नहीं करती, उन्हें ये लगता है कि हम चंपू लगेंगे या ऐसा कुछ होगा। तो उन लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाहिए, किस तरह से उस गंजेपन से वो लोग छुटकारा पाए? देखिए, गंजेपन जो आप बोल रहे हैं, बॉल्डनेस या हेयर लॉस, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो होता है टीलोजन एफ्लूवियम हम जिसको बोलते हैं, जिसमें 100 से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं आपके दिन के 100 बाल झड़ना बहुत नॉर्मल होता है। 100 से ज्यादा अगर बाल झड़ रहे हैं तब हमारा प्रॉब्लम आता है। और अगर ये 6 महीने से कम होता है, मतलब आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस है, किसी तरह का बुखार, जैसे अधिकतर टाइफाइड के बाद या डेंगू के बाद देखा जाता है कि आप बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। बॉडी में किसी भी तरह का जब स्ट्रेस होता है तो वो लॉस इस तरह से आ जाता है, आपके नेल्स खराब हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, उसको एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम देते हैं। उसमें तो आपको बस पेशेंट को ये बोलना है कि आप जितना, मतलब आपको थोड़ा काउंसिल करना है उस चीज में कि ये 3-4 महीने तक झड़ेंगे, उसके बाद ये अपने आप रिकवर कर जाएंगे। लेकिन जो क्रॉनिक है, जो 6 महीने से ऊपर है, इसमें आपके खान पान में थोड़ा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, खाना पीना अच्छा रखना है। जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं उनको B12 के सप्लीमेंट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, और हेयर सीरम आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल आजकल बहुत कॉमनली सब यूज कर रहे हैं, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। बट अब मेल्स में 2 तरह की चीजें आती हैं। एक होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस, जो कि जेनेटिक और हार्मोनल 2 कंपोनेंट से मिला होता है। जेनेटिक मतलब अगर आपके फादर के या फोरफादर के या अंकल की किसी की भी हिस्ट्री रही है तो आपको भी होने के उतने ही चांसेस हैं। इसको अब हम बचा नहीं सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसमें हमें सिर्फ मिनॉक्सिडिल थेरेपी पे रखना है। एंड स्टेजेस जब बहुत सीवियर हो जाता है, पूरा ये वाला एरिया आपका गंजापन हो जाता है, उस केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं। और हेयर ऑयलिंग का ये रोल है कि वो हम रेकमेंड यूजुअली करते हैं कि आप शैम्पूइंग से कुछ घंटे पहले लगाइए, रात भर लगा के मत रखिए, उससे हेयर लॉस ज्यादा होगा आपका। हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं जिसके ड्राई बाल है, वरना आपके जो स्कैल्प है उसमें ऑलरेडी तेल वाले ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपको मॉइस्चराइज कर सकते हैं, उसमें आपकी ऑयलिंग की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती। कई स्टेजेस में ऐसा देखा गया है कि फादर के तो सर पर पूरे प्रॉपर बाल है, लेकिन बच्चे के सर पे बाल समय से पहले ही झड़ने लग जाते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। तो वहाँ ऐसा क्या होता है, वहाँ तो जेनेटिक भी नहीं हो पाते। तो इस ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं? बेसिकली आपको ये कम्प्लीटली हिस्ट्री लेनी पड़ती है, फादर के नहीं तो उनके दादा के या नाना के या मदर के साइड के भाई, मतलब मामा वगैरह के बाल जरूर उनके होंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लीनिएज में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, तभी बच्चे में आया होगा, क्योंकि इनका मेनली है। 50% केस में हार्मोनल चीजें भी होती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बहुत हाई है मेल्स में, जैसे कि देखा जाता है, उस केसेस में भी वो लिंक किया गया है हमारे हेयर लॉस के लिए। बात करें नेल्स के लिए भी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, किस तरह की नेल्स की प्रॉब्लम होती है? कई बार ऐसा देखा गया है कि कईयों के नेल्स काफी ज्यादा शाइनी होते हैं और कईयों के ऐसे ड्राई होते हैं कि ऑटोमेटिक कहीं भी हल्का सा टक्कर लगा और टूट गया। तो वो क्या होता है, रीजन किस वजह से होती है वो चीजें? बेसिकली जो टूटने वाला जो आप बोल रहे हैं, नेल फ्रेजिलिटी बोलते हैं हम जिसको, हमारा नेल्स जो है वो 80% प्रोटीन से बना है। अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो अपने खाने पीने में, अगर आप कमजोर हो, अगर आपकी खाना पीना ठीक नहीं है या आपको आयरन की कमी है, तो ये नेल्स फ्रेजिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। मतलब अगर आप, मेनली इसका डाइट का ही रोल है। अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आपको अनीमिया है, आयरन की किसी तरह की कमी है, तो नेल्स अपने आप ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से अपने आप ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, आपके बालों के लिए भी और नेल्स के लिए। हर चीज का मतलब कनेक्शन हमारी डाइट पर ही निर्भर करता है। मेनली यस, हाँ। स्किन, हेयर, नेल्स सारी आपके, देखो, अंदर आपकी बॉडी ठीक रहेगी तभी जाके ऊपरी सुंदरता भी रहेगी। अगर आपका डाइट ठीक होगा, अगर आपका खान पान ठीक होगा, तो आपका अपने आप आपका हेयर, मैं ये नहीं बोल रही सारी चीजें उससे लिंक्ड है, जेनेटिक भी मोस्ट ऑफ द चीजें होती हैं, बट आपको बहुत हेल्प हो जाती है उसमें ओवरऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मैम मौजूद थी और काफ़ी सारी हमने चर्म रोगों से रिलेटेड बात करी, हेयर से रिलेटेड बात करी, नेल से रिलेटेड भी बात करी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के समय में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हमारी भी कोशिश रहती है कि जिन प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से किसी भी तरह से आपको निकाले। तो उसी के तहत आज हम मैम के साथ जुड़े थे। जोड़ेंगे फरीदाबाद अन्य महत्वपूर्ण खबरों से। तब तक के लिए देखते रहें A to Z न्यूज़ अपडेट। नमस्कार।